हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसको हाल ही के दिनों में लॉन्च किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स पंजाब की, तो पंजाब बहुत ही ज्यादा हमारे पास एक तरह से एक्टिव रहता है जब बात आती है आर्मी रिक्रूटमेंट की। तो बहुत से हमारे पास पंजाब के लोग जो हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी, जो हमारे पास यंग एस्पिरेंट्स हैं जो आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हमारे कई सारे फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं, ठीक है। और कई सारे हमारे पास प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। तो वीकली शेड्यूल हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है, जिसमें सुबह की क्लास करंट अफेयर्स के साथ शुरू होती है और लास्ट हमारा स्ट्रेटजी सेशन रहता है, जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमारा मोटिवेट किया जाता है और बताया जाता है कैसे आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास न्यूज क्या आई है, आप न्यूज समझिए पहले तो, कि अग्निपथ स्कीम आई है जिसमें 45 से 50 हजार सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा हर साल। हर साल 45 से 50 हजार सोल्जर रिक्रूट किए जाएंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, 4 साल के लिए इनकी सर्विस रहेगी, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। आपको मैं बता दूं कि 6 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी और 3.5 साल की सर्विस रहेगी, ठीक है। तो ये जो लोग रिक्रूट किए जाएंगे, अगर इनमें से परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही, मतलब कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो आपके पास आगे जाने का मौका भी रहता है, क्योंकि 25% जो है उनको अलाउ किया जाएगा अगले 15 साल के लिए, कि मिनिमम अगले 15 साल वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू रख सके एज अ परमानेंट कमीशन। तो यहां से जो बेस्ट सोल्जर्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर इट्स अ विन विन सिचुएशन एस्पिरेंट्स के लिए भी और आर्मी के लिए भी, क्योंकि आर्मी जो है वो उनमें से बेस्ट सोल्जर्स को रिटेन करेगी और जो बच्चे यहां से ट्रेनिंग लेकर जाएंगे वो आगे चलकर एक वेल डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे और वो लाइफ के हर सेक्टर में एक नॉर्मल सिविलियन के कंपैरेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। क्या इनको पेंशन मिलेगी? तो पेंशन का तो यहां पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पर साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहां पर पहले देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से सिलेक्शन होगी। आइए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अग्निपथ स्कीम के अंदर जो एस्पिरेंट्स होंगे, तो एज जो है, पहले सबसे पहले एज का क्राइटेरिया जाता है 17.5 से 21 साल एज ग्रुप होगी जिसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यानी कि मिनिमम 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल। अगर कोई 21 साल से ज्यादा तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्ट रैलीज के थ्रू होगी, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, इस तरह की रैलीज हमारी चलती रहती हैं जिसमें आर्मी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी कि हमारे पास अगर जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए कोई जाना चाहता है तो 10th में 45% मार्क्स चाहिए होंगे। एज फिर से वही 17.5 से 21 साल, ठीक है। अगर कोई जाना चाहता है हमारे पास टेक्निकल लाइन में, तो 10+2 में हमारे पास 10+2 का एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ, और इंग्लिश भी यहाँ पर कंपलसरी रखी गई है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है, वो जो स्टूडेंट है, वो टेक्निकल सोल्जर टेक्निकल पोस्ट कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा। सोल्जर क्लर्क कैटेगरी के लिए 10+2, और ये हमारे पास किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट से चाहे कॉमर्स से आप हो सकते हो, 50% मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहां पर आपके पास इंटरमीडिएट साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहां पर कैटेगराइजेशन की गई है। अलग अलग सेक्शंस में आपको सर्व करने का मौका मिलने जा रहा है, जिससे काफी हद तक आपको काफी चीजें सीखने का मौका मिलेगा लाइफ की इतनी अर्ली स्टेज पे। सो यहां पर गवर्नमेंट को भी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा आज के लेक्चर में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स का तो आप देख ही सकते हैं कि उन्हें फायदा होगा। सैलरी इसकी अगर मैं बात करूं तो सैलरी कुछ इस प्रकार है कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे 30,000 आपकी बेसिक पे पर मंथ रहेगी, जिसमें से 21,000 तो आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। बाकी के जो 30% है वो कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा सेवा निधि में। मतलब कि जो 30,000 सैलरी है उसमें 21,000 तो आपको हाथ में मिल जाएगी, बाकी के 9,000 जाएंगे सेवा निधि में और 9,000 ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 33,000, फिर 36,000 और चौथे साल में 40,000 हो जाएगी। लेकिन जब पर्सन रिटायर होगा तो तकरीबन 11 लाख रुपए जो है उसको सेवा निधि पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। 11 टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं, 11,71,000। मतलब कि 4 साल आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, सैलरी के अलावा 4 साल बाद आपको 11,71,000 रुपए भी दिए जाएंगे। क्या पेंशन मिलेगी? तो पेंशन का कोई सवाल पैदा यहां नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। तो यहां से स्टूडेंट को एक ऐसी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, ठीक है, अपने देश को सर्व करने का मौका मिलेगा। और बहुत से बच्चों के लिए पैसा मायने नहीं रखता, अपने देश की सेवा करना बहुत मायने रखता है। तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है, ठीक है। तो जो यहां पर जो बच्चे सिलेक्ट होंगे,
जो इस शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिलेक्ट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। देखिए कितना अच्छा नाम दिया है, अग्निवीर। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें आर्म फोर्सेस को, उससे क्या बेनिफिट होगा। अभी आर्म फोर्सेस की एवरेज एज जो चल रही है वो 32 ईयर्स चल रही है। अभी आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज चल रही है वो 32 ईयर्स हो रही है। अगर हम बात करें ये आगे चलकर हमारे पास 26 साल हो जाएगी अगले 6 से 7 साल में, क्योंकि जब यंग सोल्जर्स हमारे पास आएंगे तो एवरेज एज कम होगी। इससे क्या होगा कि आर्मी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यंग हमारे पास सोल्जर्स हमारे पास हमें देखने को मिलेंगे। कई कंट्रीज में ये कंपल्शन होता है कि आपको ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी को सर्व करना पड़ता है, जैसे रशिया हो गया, इसराइल हो गया, हमारे पास कई अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जहां पर आपको आर्मी के अंदर 3 से 4 साल लगाने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में कंपल्शन नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी चॉइस होगी कि आप इस चीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस चीज के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल अगर इसको मैं कोलैब करूं, सारे को समराइज करूं, तो 17.5 से 21 साल के बच्चों को यहां पर चुना जाएगा 4 साल के लिए। सैलरी होगी 30,000 इनिशियली और एंड तक 4 साल तक आपकी सैलरी 40,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर 48 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो इंश्योरेंस कवर रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमारे पास जो है एक ऐसी स्कीम जो कहीं ना कहीं स्किल एम्पावर भी करेगी इंडिया को। इसमें जो बच्चे यहां पर जॉब करके जाएंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें आने वाले टाइम में जॉब्स में जो है हेल्प मिलेगी। जहां पर वो जाएंगे तो वो दिखा सकते हैं कि एज अग्निवीर मैं काम ऑलरेडी कर चुका हूं, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। यानी कि अगर कोई 17 साल में इसको अडॉप्ट करता, मतलब 17.5 या 18 साल में, मान लो 18 साल में इसको ज्वाइन करता है, तो आप ये समझिए कि 4 साल के बाद यानी 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बच्चे के पास एक सर्टिफिकेट होगा कि ऑलरेडी वो जॉब एक्सपीरियंस होल्डर है। जो एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है कंपनीज के द्वारा, तो आप कह सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। और यहां पर हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि गवर्नमेंट इन अग्निवीर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उनमें कुछ पोस्ट रिजर्व कर दे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसा रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिले फॉर दीज अग्निवीर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये दोनों हमारे पास एस्पिरेंट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए एक फायदेमंद डिसीजन होगा। और इससे भारत में जो युवा है वो निखर कर हमारे पास सामने आएंगे। तो ज्यादा मैं आपको बता दूं, हमारे फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।